डार्क कॉल बूथ, मौत का दरवाजा। मेनफील्ड अमेरिका का एक छोटा सा गांव जहां हर रात अंधेरा घना और डरावना हो जाता था। इस गांव के किनारे जंगल के बीचों बीच एक पुराना और सुनसान टेलीफोन बूथ खड़ा था। इसे गांव के लोग डार्क कॉल बूथ कहते थे। ये बूथ न सिर्फ रहस्यमय था, बल्कि लोगों का मानना था कि यहाँ से आई एक कॉल मौत का पैगाम होती थी। भय का रहस्य। गांव में यह कहा जाता था कि इस बूथ के पास से गुजरने वाले लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने रात के वक्त वहां रोशनी और किसी की चीखें सुनी थी। लेकिन बूथ का असली खौफ तब शुरू होता था जब फोन की घंटी बजती। जिसने भी फोन उठाया वह 7 दिनों के भीतर रहस्यमय तरीके से मर गया। एलेक्सा विलियम्स न्यूयॉर्क की एक बहादुर पत्रकार थी जो भूतिया कहानियों और अफवाहों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए जानी जाती थी। उसने डार्क कॉल बूथ की कहानी सुनी और इसे जांचने का फैसला किया। ये सब सिर्फ डर फैलाने की बात है, उसने कहा। वह अपने साथी माइक एंडरसन के साथ गांव पहुंची। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, अजीब सी ठंड ने उनका स्वागत किया। पहला दिन, बूथ का सामना। घने जंगल में चलते चलते एलेक्सा और माइक को वह बूथ दिखा। बूथ पुराना और टूट फूट चुका था। उसकी खिड़की का कांच आधा टूटा हुआ था और अंदर एक पुराना काले रंग का टेलीफोन रखा था। तभी बूथ से फोन की घंटी बजने लगी। रिंग रिंग। माइक पीछे हट गया, लेकिन एलेक्सा ने रिसीवर उठाया। हेलो। कुछ पलों की खामोशी के बाद गहरी और डरावनी आवाज सुनाई दी। तुमने फोन उठाया, अब तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। दूसरा दिन, डर की शुरुआत। एलेक्सा और माइक होटल लौट आए। एलेक्सा ने इसे मजाक समझा, लेकिन माइक बेचैन था। उस रात एलेक्सा ने होटल के कमरे में अजीब हरकतें महसूस की। कमरे की लाइट झपकने लगी और अचानक उसके शीशे पर खून से लिखा दिखाई दिया। 6 दिन बाकी हैं। माइक के कमरे से चीखने की आवाज आई। जब एलेक्सा वहां पहुंची तो देखा कि माइक अपने बिस्तर के कोने में सहमा हुआ बैठा था। मैंने किसी को यहाँ चलते हुए देखा, उसने कांपती आवाज में कहा। तीसरा दिन, बूथ का इतिहास। एलेक्सा ने गांव वालों से बूथ के इतिहास के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग महिला ने बताया, वह बूथ श्रापित है। पहले यहाँ एक सीरियल किलर रहता था। वह फोन कॉल करके लोगों को वहां बुलाता और फिर उन्हें मार देता। जब पुलिस ने उसे मारा तो उसने कहा था कि वह इस बूथ में अपनी आत्मा छोड़ देगा। उस रात एलेक्सा को अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह बूथ के अंदर है और काले साए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। चौथा दिन, रहस्यमय साया। चौथे दिन होटल के स्टाफ ने बताया कि रात में किसी ने उनके कमरे के बाहर कदमों की आवाजें सुनी थीं। एलेक्सा ने अपने कैमरे की जांच की और पाया कि उसमें बूथ की तस्वीरें खुद ब खुद खींची गई थीं। रात को जब वह सो रही थी, उसके बिस्तर के पास कोई साया खड़ा था। उसने चिल्लाकर लाइट चालू की, लेकिन वहां कोई नहीं था। 5वां दिन, माइक की मौत। माइक ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वह कार से निकला तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एलेक्सा को पुलिस ने बताया कि उसकी मौत रहस्यमय थी। माइक की मौत ने एलेक्सा को झकझोर दिया। उसने बूथ के पास जाकर इस श्राप को खत्म करने का निश्चय किया। 6ठा दिन, अंधकार की गहराई। जंगल में बूथ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां कोई खड़ा था। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें काली थीं और उसने कहा, तुम भी मुझसे बच नहीं सकती। एलेक्सा ने रिसीवर उठाया और आवाज सुनाई दी, तुम्हारा अंत करीब है। आखिरी दिन, मौत का खेल। 7वें दिन एलेक्सा ने बूथ के पास जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि इसे खत्म करने का यही तरीका है। जंगल में सन्नाटे और ठंड ने उसे घेर लिया। बूथ के चारों ओर काले साए नाच रहे थे। फोन फिर से बजा। क्रिटिंग क्रिटिंग। उसने रिसीवर उठाया। आवाज आई, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी।
बूथ के अंदर अंधेरा फैलने लगा। काले साए उसकी ओर बढ़े और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। अगले दिन गांव वालों ने जंगल में बूथ के पास सिर्फ उसका कैमरा और रिकॉर्डिंग पाई। रिकॉर्डिंग में उसकी चीखें और एक गूंजती हुई आवाज थी। ये सिर्फ एक बूथ नहीं, मौत का दरवाजा है। इसे कभी मत उठाना। क्या आप रिसीवर उठाने की हिम्मत करेंगे?